हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? मतलब क्यों बने थे केवल पार्थ के सारथी, है ना। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध कर सकते थे। तो देखिए, महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखा होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण को आपने सारथी के रूप में ही पाया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आईं, लेकिन श्री कृष्ण स्थिर चित्त बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया और ना ही किसी से युद्ध किया। बस एक बार ही युद्ध के आरंभ में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए, अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध ना करने की बात क्यों की? क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वो महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बनने रहे? तो देखिए, महाभारती युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म को। देखिए, पौराणिक कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने जो बद्री का श्राम है यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय शूर भगवान के एक असुर भक्त ने शूर देव की तपस्या करके उन्हें 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता है, जो कि इसे तोड़ना वह संभव ही मर जाता। इस वरदान को पाकर जो असुर थे वो अपने आप को अमर मान बैठे और देवताओं और मनुष्यों पर क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। नर और नारायण को असुर ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने असुर से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और उस असुर ने युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 तक चलता रहा और नर ने जो असुर का था ना, वो दूसरा कवच भी तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल तक तपस्या की और जो असुर थे उनसे युद्ध करने लगे। इस तरह बारी बारी युद्ध करते हुए नर और नारायण ने उस असुर के 99 मतलब 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तो असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छिप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा, तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह असुर भक्त ही द्वापर युग में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और अब असुर से अंतिम युद्ध करने की बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण वह असुर वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की थी। और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध ना करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी भी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता, भगवान भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो हमें ही लड़ना पड़ेगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी जरूर बन सकते हैं, और अगर असत्य की ओर से लड़ोगे तो आपके सारथी भी नहीं बनेंगे भगवान। इसीलिए तो कहते हैं कि फिर कौरवों का जो विनाश था वो तय था। तो आप समझ गए कि जो मैंने एक पुरानी कथा बताई आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की,
जो कि वो नारायण थे और वो नर थे अर्जुन, है ना। और जो असुर था वो कर्ण था। इसलिए महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण भगवान थे वो केवल सारथी बनकर ही आए थे। चलिए, आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।